हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन मॉडल्स का एक प्रयोग। इतना सुपर कि शायद यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश विदाउट यूज ऑफ इट्स। वेरी इंपॉर्टेंट in language, very important in literature portion, and it must very important role in spoken. So let's begin. would का प्रयोग, would, use of would का कंसेप्ट अगर जाना जाए तो यह बिल की पास्ट फॉर्म के रूप में भी होता है तथा यह प्रेजेंट में भी प्रयोग किया जाता है तथा यह इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में भी यह आता है। आज हम बारी बारी से प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि पहला कंसेप्ट कहता है कि बिल की पास्ट फॉर्म, बिल की पास्ट फॉर्म जो होती है वुड होती है, और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो विल को वुड में बदल दिया जाता है। यह क्लियर कंसेप्ट है कि बिल की पास्ट फॉर्म वुड होती है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तब भी बिल का वुड हो जाता है। जैसे उसने कहा कि वह तुम्हें आमंत्रित नहीं करेगा। उसने कहा कि वह तुम्हें आमंत्रित नहीं करेगा। He said that। आना क्या चाहिए? will। वह यानी कि he, आएगा क्या? would not invite you। वह तुम्हें आमंत्रित नहीं करेगा। सपोर्ट दैट अगर उसने ऐसे दे दिया, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, I shall invite you, मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। तो जब इसे पैसिव इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेंगे। ही सेड आ गया, कनेक्टिव वर्ड आपकी दैट आ गई। आई को ही से बदलोगे ही हो जाएगा। बिल का क्या होगा? वुड। इनवाइट और यू का यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया अगर आपने मी, तो यहाँ आ गया मी। इस प्रकार से मैंने कहा एक क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि बिल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वुड का एक बेहतरीन प्रयोग है जो इच्छा को दर्शाता है। विलिंगनेस इच्छा को दर्शाता है और इसका अर्थ अगर निकालें तो काश आता है। बहुत सुपर कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। काश, काश में ऐसा होता, काश वह ऐसा होता, काश में वहां होता, काश में तुम होता। तो इसे बनाना बड़ा सिंपल है। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताऊंगा कि वुड डैट का प्रयोग कर दिया जाता है। वुड डैट इसका मतलब होता है काश या इच्छा। और उसके बाद अगर वाक्य आता है तो कोई भी कर्ता क्यों ना हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर
हो या प्लूरल हो, उनके साथ वेयर का ही प्रयोग किया जाता है सदैव, यानी कि दो चरणों में यह बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, तो देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है। वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कितना, वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर यू, वुड दैट आई वर अ चीफ मिनिस्टर, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ एलिफेंट। इस प्रकार से काश में शेर होता, काश में हाथी होता, काश में तुम होते, या वुड दैट आई वर अ किंग, काश में राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ ये आपका होमवर्क कि काश मैं पक्षी हूं, इसको आप क्लियर करें। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब वुड दैट के बाद आता है एक ऐसी कंडीशन जिसे हम कहते हैं अनरियल कंडीशन। अगर इस कंडीशन के बारे में बतलाया जाए तो एक ऐसी कल्पना या अमेजिंग, एक ऐसी बात को रखा जाता है, एक ऐसी क्रिया को रखा जाता है जिसका होना संभव नहीं है, यह इससे भी मिलता जुलता है। और जब ऐसी बात होती है तो हम उसे निम्न प्रकार से बना देते हैं, इफ लगाते हैं, कर्ता आएगा जो भी है, और कर्ता के बाद यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, फिर यहाँ नाउन आ जाएगा, नाउन आएगा, मोस्टली नाउन ही आएगा, और कॉमा लगा करके फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड का प्रयोग कर देते हैं। किसका? वुड का प्रयोग कर देते हैं, और फिर वर्ब आ जाती है। ये एक क्रिया है, इसकी कंसेप्ट को क्लियर करने का एक फॉर्मूला है, इसके बगैर आप नहीं बना पाएंगे। अगर ये आता है तो फिर आपको ये आसान हो जाएगा, फिर कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे बना ना पाए। जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी गरीबों को मुफ्त मेडिसिन यानी कि दवा उपलब्ध कराता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी गरीबों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराता। देखिए, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। चूंकि मैं प्रधानमंत्री हूं ही नहीं, अतः मेरा काम भी अधूरा ही रह जाएगा, और ऐसी स्थिति में आई वेयर का प्रयोग हो जाएगा। आई वर अ प्रधान यानी कि प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, कॉमा लगा देंगे। मैं यानी कि आई वुड, अवेल माना होता है उपलब्ध कराना, मेडिसन, आई वुड अवेल मेडिसन
फ्री यहां लगा दे या पीछे हो जाएगा, टू द पुअर फ्री, और यहाँ लगा दे तो अच्छा होता। आई वुड अवेल मेडिसिन फ्री टू द पुअर, मैं सभी गरीबों को, सभी लिखा है तो ऑल द पुअर लगा सकते हैं, ऑल द पुअर। एक और सेंटेंस देखिए, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दिलाता या उपलब्ध कराता। बस यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये आपको बना के लाना है, ये आप बनाइए। अगला कंसेप्ट और मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये आपके दो वर्क हो गए, एक ये और एक ये। दूसरा कंसेप्ट देखिए क्या है, रियल कंडीशन हो गया, अनरियल कंडीशन हो गया। अब आता है अनफुलफिल कंडीशन, एक और आता है अनफुलफिल्ड कंडीशन का। एक ऐसी शर्त होती है इसमें कि वह कार्य पूरा नहीं किया गया, कर सकते थे लेकिन किया नहीं गया, और जब किया नहीं गया तो परिणाम भी अधूरा रहेगा। इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब ऐसा होता है तो इफ वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया कि हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ वर्ब है तत्वाइया, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर कर्ता आ जाएगा, यहाँ कॉमा लगेगा। कर्ता के बाद यहाँ वुड हैव का प्रयोग करके यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके अदर वर्ड आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर करने का एक तरीका है। देखें क्या होता, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, किया नहीं है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो और अच्छे अंक ला पाते, तो तुम और अच्छे अंक ला पाते या तुम्हें और अच्छे अंक मिल जाते। तो देखिए क्लियर करें। सबसे पहले इफ ओके, यू ओके, हैड ओके, वर्कड यानी कि कठिन परिश्रम, हार्ड यानी कि परिश्रम, वर्कड हार्ड कठिन परिश्रम हो गया, कॉमा लगना है, यू वुड आएगा, हैव आएगा, और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, बेटर यानी कि और अच्छे, बेटर मार्क्स। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देख लीजिए। इफ लगाएंगे सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो और अच्छे अंक पा पाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have got better marks, you would have got better marks। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखिए, एक ऐसा कंसेप्ट जो प्रेफरेंस को महत्व देता है, यानी कि आपको एक की तुलना में दूसरे को महत्व देना है, और ऐसे वाक्यों में कर्ता लगाते हैं और वुड ला
रादर का प्रयोग कर देते हैं। वुड रादर के बाद यहाँ जो भी आए, नाउन आए, क्रिया आए, जो भी नाउन भी आ सकती है, इन्फिनेटिव रूप में क्रिया भी आ सकती है ना, मतलब वो नाउन के रूप में ज्यादा होगा। और फिर यहाँ देन लगा करके फिर यहाँ एक नाउन आता है, ये क्लियर, ये क्लियर कंसेप्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, वह है खेलने से अधिक या ज्यादा भी आ सकता है, पढ़ना पसंद करेगा। वह खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करेगा या वह खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ही, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, रादर, वेरी गुड। ही वुड रादर रीड, स्टडी, ही वुड रादर स्टडी देन खेलना, यानी कि प्ले। बन गया, ओके, कि ही वुड रादर स्टडी देन प्ले। और देखिए, मैं अपमान सहन करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। मैं अपमान सहन करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। देखिए कितना बढ़िया। आई वुड रादर, मरना यानी कि डाई, देन लगा देंगे, बियर मान होता है सहन करना, और इंसल्ट मान होता है अपमान। अपमान सहन करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। यह आपका एक और क्लियर कंसेप्ट हो गया कि प्रेफरेंस के लिए आप वुड रादर का प्रयोग करते हैं। वुड रादर। एक और कंसेप्ट देखिए, अब काफी कंसेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं। अब बचा आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, जब संभावना की मात्रा अधिक समझ में आ रही हो, यानी कि यह एक एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। जैसे मैं कहूं वह एक अच्छा चिकित्सक होगा, ऐसे करते हैं। तो भाई जब हम उसे जानते होंगे जब तो अनुमान लगाएंगे, है ना। हम अनुमान तभी लगाएंगे जब हमें मालूम होगा कि भाई जैसे उसने मैनी पेशेंट रिकवर्ड अंडर हिज ट्रीटमेंट, उसके निगरानी में, उसके उपचार में बहुत से लोग सही हो गए। वाई ही वुड बी, he would be a good doctor। लीजिए, many patient recovered under his treatment। तो बहुत से हो गए, इसलिए तो भाई हम कहेंगे अच्छा अध्यापक है, वो सॉरी अच्छा चिकित्सक है। many students passed with good marks। Okay, he would be a good teacher। ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे है, वह है रात की गाड़ी से लौटेगा। अब वह रात की गाड़ी से लौटेगा का मतलब क्या हो गया। ही इन्फॉर्म मी, सूचना की होगी। ही इन्फॉर्म मी, उसने मुझे सूचित किया
कि वह रात की गाड़ी से लौटेगा, उसने सूचित किया। और जब ऐसा आ गया तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो और क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही would return by night train। by night train। तो आप अंदाजा करिए, मैंने आज बहुत से क्लियर आपके कंसेप्ट कर दिए। पहला, अनरियल कंडीशन का हमने क्लियर कर दिया। दूसरा, अनफुलफिल्ड कंडीशन का क्लियर किया। प्रोबेबिलिटी यानी एक्सपीरियंस के आधार पर जो हो उसको क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ इच्छा यानी कि डिजायर जो होती है, विलिंगनेस होता है, प्रेफरेंस वाले होते हैं, वो क्लियर कर दिए। यह बहुत ही मस्ट प्रयोग है, बहुत ही मस्ट प्रयोग है। इसको तो आपको आना ही चाहिए। इसकी मैं एक दो सेंटेंस और आपको दे सकता हूँ, जैसे वह रिश्वत नहीं लेता, वह ईमानदार पुलिस वाला हो, वह पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला हो। इसको आप करके लाइए और कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि कैसे आपका ये बनाया है। आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इसको एक दो बार और वीडियो को देखते जाइए, कम से कम 2-3 बार तो वीडियो को देख ही लीजिए। पहली बार आराम से देखिए, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बार स्पीड में देख लिया करिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको यह बात आसानी से बनने लगेगी, जिनको आप स्पोकन में प्रयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी प्रकार से मुझे तवज्जो देते रहेंगे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से निरंतर अच्छे से अच्छा प्रयास करता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।